गुरु को की जय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को वो कर ले आप समान। गुरु समान दाता नहीं या जग शिष्य समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीना दान। तो एक शब्द बोल रहा हूँ। प्राणों के प्रीतम मेरे सजदे के काबिल आप हैं। प्राणों के प्रीतम के काबिल आप में। कोई माने या न माने पीरे काबिल आप में। प्राणों के प्रीतम सजदे के काबिल आप हैं। कौन हूँ आई कहाँ से और है जाना कहाँ। कौन हूँ आई कहाँ से और है जाना कहाँ। इतना ही बस जानती हूँ मेरी मंजिल आप हैं। प्राणों के प्रीतम मेरे सजदे के काबिल आप हैं। कोई माने या न माने पीरे काबिल आप हैं। गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े। गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े। मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती के साहिल आप हैं। मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती के साहिल आप हैं। प्राणों के प्रीतम मेरे सजदे के काबिल आप हैं। कोई माने या न माने पीरे काबिल आप हैं। प्राणों के प्रीतम मेरे सजदे के काबिल आप हैं। तो यूं महसूस होता है मुझे सांस लेती हूँ। तो यूं महसूस होता है मुझे जैसे मेरे दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। जैसे मेरे दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। प्राणों के प्रीतम मेरे सजदे के काबिल आप हैं। कोई माने
नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े, मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती के साहिल आप हैं। प्राणों के प्रीतम मेरे सजदे के काबिल आप हैं। कोई माने या न माने पीर काबिल आप हैं। नूर के सागर में आप, मेहर के भंडार में, नूर के सागर में आप, मेहर के भंडार में, और कुछ ना चाहिए जब मुझको हासिल आप में, और कुछ ना चाहिए जब मुझको हासिल आप में। प्राणों के प्रीतम मेरे सजदे के काबिल आप हैं। कोई माने या न माने पीर काबिल आप हैं। प्राणों के प्रीतम मेरे सजदे के काबिल आप हैं। गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े, मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती के साहिल आप हैं। प्राणों के प्रीतम मेरे सजदे के काबिल आप हैं। कोई माने या न माने पीर काबिल आप हैं। प्राणों के प्रीतम मेरे सजदे के काबिल आप हैं। गुरु प्यारी साध संगत, अब आपके आगे आपके सामने अपनी बात सरदार सुलक्षण सिंह जी रखेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। गुरु प्यारी साध संगत, आज 9 तारीख को सितंबर में सत्संग हुआ। सत्संग में पहले गुरु की चर्चा हुई, फिर उसके बाद में आज के हालात के बारे संगत में सोचना का विषय को बोला गया। मैं सुलक्षण सिंह स्वामी जी के साथ तब से लगा हूँ जब से स्वामी जी ने काम शुरू किया। मेरी उम्र में और स्वामी जी की उम्र में 8 साल का फर्क, और स्वामी जी के पास जाने का जो साधन था
वो संत कृपाल सिंह ने दिया। उन्होंने जब संत कृपाल सिंह ज्योति जो समाये, जैसे आजकल हदेर खाता, इससे भी खराब कोई अपनी डबली बजा रहा, कोई अपनी बजा रहा, और जो संगत थी, जो गुरु जी को चाहने वाली थी, वो परेशान थी। उस टाइम संत कृपाल सिंह ने हमारे बीएचएल में 3 आदमियों को एक ही रात में आगे गाइड किया, और उसमें 3 में से एक मैं भी था। संत कृपाल सिंह पहले आए, बाद में स्वामी जी आ रहे थे। संत कृपाल सिंह दूर खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि भाई ये काका वो काम करेगा। हम स्वामी जी को नहीं जानते थे, कोई दूर दूर तक हम नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्होंने आदेश किया तो हम शामली गए। जहां आज आश्रम बना है, वहाँ 3 कमरे वो भी खस्ता हाल में थे। 2 पेड़ अमरूदों के लगे हुए थे, और वहाँ स्वामी जी ने वो सत्संग दिया, हमने सत्संग सुना। अब अगर हमें संत कृपाल सिंह अंदर से गाइड नहीं करते तो हम स्वामी जी के पास जा नहीं पाते। अब रही बात जो है ना, संत कृपाल सिंह ने हमें उनसे जोड़ दिया। जब से स्वामी जी ने काम शुरू किया, हमने उनके साथ ही अपना टाइम पास किया। उनके कहने के मुताबिक थोड़ा बहुत जो सेवा थी वो भी किया। अब स्वामी जी ने चोला छोड़ दिया और बोला, भाई एक को मैंने पहले अपने जीते जी नाम लेके बैठा दिया था, वो हमें मझदार में छोड़ के चला गया। अब मैं जो उत्तराधिकारी है, मैं जीते जी उसका नाम नहीं लूंगा। और उन्होंने ऐसे ही किया। जीते जी उन्होंने किसी के सामने उनका नाम नहीं लिया कि मेरा उत्तराधिकारी ये होगा। अब जिस दिन स्वामी जी ने चोला छोड़ा, उन संत ने अपना कौल पूरा कर दिया। 8 लाख में से 500 आदमियों को अंतर में स्वामी जी ने अपने उत्तराधिकारी के दर्शन करा दिए। अब वो जिनको दर्शन हुए थे उनका काम था, जिनको दर्शन नहीं हुए उनको समझाते, लेकिन किसी ने नहीं समझाया। आज की स्थिति इतनी खराब हो गई, डीएसएफ की स्थिति इतनी खराब हो गई। अब जो हमारी बिटिया सोनू है, स्वामी जी ने इसको वहाँ जो है कुछ काम सौंपा हुआ था, ये स्वामी जी के साथ रहती थी। फिर उसके बाद में इसने अपनी मनमर्जी से शादी कर लिया। स्वामी जी उसमें खुश नहीं थे। स्वामी जी ने सेवादारों को बोला, देखो अब इसको गाड़ी बैठाओ, जब गाड़ी चली जाए, हरदोई क्रॉस कर ले,
तब वापस आना। वो भी स्वामी जी के जीते जी कभी नहीं आए। स्वामी जी ने अंत टाइमों में सत्संग में खुले आम बोला देखो भाई, जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वो पूर्ण संत होगा, और फिर बाणिया कोई नहीं होगा, हिंदुस्तान का रहने वाला होगा, फॉरेनर नहीं होगा, मेरा शिष्य होगा, ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं होगा। ये बातें फिर बोला दया के खानदान का नहीं होगा। और उन्होंने 20 बार इस बात को बोला। देखो भाई, मेरी एक लड़की थी और दिमाग था। वैसे तो जब मैंने संन्यास लिया था तो दुनिया से मेरा कुछ नहीं लेन देन रहा, समाज से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो मेरी बेटी थी वो भी स्वर्गवास हो गई, मेरा दिमाग भी स्वर्गवास हो गया। अब आगे के लिए मेरा कोई किसी से कोई संबंध नहीं है, मैंने अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं रखी, सारी प्रॉपर्टी मैंने डीएसएफ को दे दिया। अब डीएसएफ एक वो संस्था है काम चलाओ। अब देखो इंसानियत को कितना बड़ा धोखा दिया सोनू बिटिया ने। उसका लड़का बीमार हो के स्वर्गवास हो गया, सबको अफसोस हुआ, लोग दुखी थे कि देखो नौजवान लड़का किसी का स्वर्गवास हो जाए तो तकलीफ तो है ही। उसने संजीला आश्रम में आके उसका अंतिम संस्कार किया। संजीला आश्रम में कोई जो है ना, वो तो है नहीं कि अंतिम संस्कार करने के लिए वो स्थान बना हुआ है ना, लेकिन फिर भी डीएसएफ ने उसका विरोध नहीं किया। हम डरती दिखाई, कोई बात नहीं, किसी का बेटा स्वर्गवास हो गया तो ना इसको कुछ बोला जाए। उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसने आस्ता आस्ता करके डीएसएफ से चाबियां ले ली और चाबियां ले गए और उसने भैया जी को इनवाइट कर दिया, आओ भैया जी दोनों मिलके काम करेंगे। अब भैया जी में और सोनू में एग्रीमेंट हो गया। काहे का एग्रीमेंट हो गया, जो सेवा आएगी आधी आधी बांटेंगे। 15 अप्रैल को, अप्रैल में जब भैया जी आए तो लोगों ने खुली सेवा दिया। इतनी सेवाएं एकदम कभी नहीं आई थी। वो सारी सेवा जो थी वो सोनू ने रखा। भैया ने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज कल साहब हो जाएगा। जो सेवा आती रही, जब वो बार दूसरे सेंटरों में जाके सत्संग करते रहे, आती रही तो वो जो थी सेवा वहां पर देते रहे। जब उनसे हिसाब मांगा उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इतनी ने इतनी आई है, और वहां वकीलों को दिया, उसको दिया, इन दिन। जब ये सारी बातें हुई, रुपया बड़ी बुरी चीज है, और सेवा को देखकर ही दोनों में फूट पड़ गई। उसने 1 बलीम लगाया, उसने 4 बलीम लगाया। अब रही बात भैया जी की। भैया जी ने जब जहां से गए
कुछ टाइम के बाद इन्होंने एक कैसेट वो इंटरनेट पर डाली, उसमें इन्होंने इतनी भाषा का दुरुपयोग किया कि स्वामी जी को आसाराम कह दिया। फिर जहां नहीं रुके, अपनी माता को माफ नहीं किया। फिर जो बातें इसने उसमें बोली मैं उनको रिपीट नहीं करता। अब ये तो इन्होंने अब अपनी बातें सारी बोल दिया, फिर इन्होंने रिजाइन दे दिया। हम भी शामली गए थे, 3 पेज का इनका रिजाइन था। स्वामी जी ने बोला भाई 5 रुपए दो और 1 कॉपी ले लो। उसमें साफ लिखा था कि संत कृपाल आश्रम रहे या बर्बाद हो, मेरी जिम्मेवारी कुछ नहीं और मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं। एक बातें स्वामी जी ने जब उनका रिजाइन देखा तो इनका रिजाइन मंजूर कर लिया। बोला देखो भाई, अब मेरा देवेंद्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब जब रिजाइन मंजूर किया तो जो उन्होंने रूहानियत की पावर उनके ऊपर टेक रखी थी वो उन्होंने विड्रा कर दी। अब भैया जी जहां जहां जा रहे, फिर इन्होंने एक काम और किया। वो क्या काम था? जब देखा कि सोनू तो सारे पैसे हड़प गए, मेरे को बहुत थोड़े से दिए, तो पैसे मेरे हाथ में कैसे आए? इसने डीएसएफ को इग्नोर कर दिया। क्या किया? रजनी के नाम का इन्होंने अपनी संस्था बना ली कि जो पैसा आएगा वो रजनी के नाम पर जाएगा, और रजनी के नाम की एक संस्था बन गई और आगे वो कमेटी बनेगी। अब देखो इनका हाल। जब तुम्हारा डीएसएफ से कोई लेना देना नहीं, तो मेरे भाई मैं एक आपसे पूछता हूं बात, डीएसएफ के जितने सेंटर हैं हिंदुस्तान में हों या हिंदुस्तान के बाहर हों, वो उसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और वहाँ रजनी के जो संस्था बनाई है उसमें अपना आश्रम बनाओ या कुछ भी करो, लेकिन डीएसएफ के आश्रम में जाके सत्संग करके पैसा बटोरना, ये डीएसएफ की ड्यूटी बैठती है कि जब वो उसने संस्था रजनी के नाम की बना ली तो वो डीएसएफ के आश्रम में जाके सत्संग कैसे कर रहा और वहां की सेवा ले रहा। और जो डीएसएफ के डीजी कोई भी एबीसी हो, जो डीएसएफ के विधान को नहीं मानता, भैया जी को बुलाता है, उसको डीएसएफ पहले एक बार वार्निंग दे, समझाए
भाई डीएसएफ में रहना है तो डीएसएफ के कानून कायदे को मानना होगा। अगर तुमने डीएसएफ में नहीं रहना, वो तुम्हारी मर्जी। अब मैं एक बात कहूं, जो डीजी महोदय भैया जी को बुला रहे कि हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, जैसे आजकल 18 तारीख को बौजीपुरे में होगा। अरे बौजीपुरा जो है वो डीएसएफ का केंद्र है। जितने भी हैं केंद्र डीएसएफ के, वहां के डीजी को जो डायरेक्टर हैं आदेश करें कि जो हो गया सो हो गया, आगे किसी भी सेंटर में इनको अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। और देखो, हमारा सोनू से कोई बैर नहीं है, हमारा भैया जी से कोई बैर नहीं है। बात तो क्लियर ये है, भैया जी उत्तराधिकारी नहीं हैं। अगर तुम लोग जिन बहन भाई जो उसके पीछे ढूंढू करके भाग रहे, अगर उनको शक है तो अंतर गुरु से बेनती करो। नाम ताम तो स्वामी जी ने दिया ना, बेनती करके अंतर में जाके देख लो। अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं आ रहा कि सुलक्षण सिंह झूठ बोल रहा, अरे सुलक्षण सिंह ने कोई भैया जी से या सोनू से खेल बांट रहे हैं क्या? मेरा क्या लेना देना? लेकिन मैं सही बात को सही कहूंगा, सही के बगैर कुछ नहीं कहूंगा। देखो, ये दोनों गुट जो हैं, बिटिया सोनू और मेरा लाल भैया, इनको रूहानियत से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो पैसा बटोरना है। अगर भैया जो सत्संग में पैसे आते, जहाँ करता सेवा लोग देते, वो जो है रजनी का ना खोल के डीएसएफ में डालता, वो इसके हाथ नहीं पैसा मिलना था। अब रजनी के हाथ वाला फ्री है। तो मैं एक बात आप लोगों के चरणों में रख रहा हूं, भाई मैं बाबा सामर सिंह से लेके संत कृपाल सिंह या स्वामी जी तक तो मैं आप लोगों के सामने बात रख सकता हूं। किसी भी संत ने सत्संगियों की खून पसीने की कमाई नहीं खाई। बाबा सामर सिंह की हमने जानते थे, हमारे क्षेत्र के पास ही वो व्यास है। वो कहते, भाई सत्संग में सेवा जाती, सत्संग में खर्च हो जाती। सत्संगी सेवा करते, सत्संगी खा जाते, उनके काम में को पैसा लग जाता। मेरे को पेंशन मिलती, मैंने तो डेरे में जो सब्जी उगती है वो जरूर खाई। और संत कृपाल सिंह की बात सुनो, वो उनके पास हम देहरादून में जाया करते थे, 207 नंबर कोठी में। उनका भी किचन अपना था। ताई जी और संत कृपाल सिंह जी, और वो एक बार हम वहां गए तो संत कृपाल सिंह ने पूछा, कोई तुसी खाना खाता? हमने बोला ना। उसी टाइम आवाज दी गुरसी को, ए भाई इधर आ। बोला हाँ जी। अब कुछ रसोई में है क्या? बोला ये चावल थोड़े से है। तो वो चावल लाया, बोला दे दो इनको खा ले। हमने बोला हजूर ऐसे बांटो ना। बोला अरे मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, तो नहीं पैसे खा ले, सब ठीक है। और स्वामी जी भंडारा भी होता था,
तो दया के साथ में उनका किचन रसोई अलग था। और मैं एक बात खुला कह देता हूँ, सत्संगियों की खून पसीने की कमाई ये लोग बांट के ऐश करना चाहते हैं। अरे मेरे लाल, मैं तुम्हें समझा दूं, कितने जन्म पीछे जाके गिरोगे और कितने धक्के खाओगे। अरे अपनी हक लालची करके वो खाओ, सत्संगियों के पैसे पर नजर मत रखो। और मैं इतनी बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भाई अगर किसी भी दोस्त भैया जी को उत्तराधिकारी मानता है, मैं उसको कहूँ, अरे मेरे लाल, जब तक स्वामी जी के देश में था तब तक उसमें पावर थी। जब उसने स्वामी जी को अपशब्द बोले, ऐसे शब्द बोले कि हम नहीं बोल सकते, लेकिन स्वामी जी ने रिजाइन मंजूर कर लिया, वो पावर विड्रा कर ली। अगर अभी भी तुम्हें शक है तो अंतर में जाके अपने भैया जी से बात कर लो, मिल लो। अंतर में तुम्हें कहाँ मिलता है। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भाई कोई गलत बोल दिया हो तो माफ करना। और मैंने जो ठीक समझा, जो मेरी आत्मा ने कहा, वो मैंने बोला। जय गुरु।